अब क्या बताते हैं कि ये सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, ये लोहे जैसा ताव जात है, काया देश राही। 3 लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगने, किन्हु मूल गवाही। आप वो पुण्यात्मा हैं, आप मनुष्य जीवन इस पूंजी का, श्वासों की पूंजी को दुगना तिगना चौगना अर्थात आप इसमें वृद्धि कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से इसका लाभ उठा रहे हो। और जो इस सतमार्ग पर नहीं आए हैं, जो नकली गुरुओं के पास भी भक्ति कर रहे हैं, या जो भक्ति करते ही नहीं हैं, या जो शास्त्र विदिता कर्मन माना आचरण कर रहे हैं, वो भोली श्रद्धालु भी, वो भोली आत्मा भी मनुष्य जीवन को सफल ना करके व्यर्थ कर रहे हैं। देखो पुण्यात्माओं, दास का उद्देश्य किसी की आलोचना करना नहीं है। अब दास की आंखें खोल दी कबीर भगवान ने, और ये दास भी आपकी तरह भटकी हुई आत्मा था, परमात्मा की चाहगनी थी, जैसी भी परंपरागत साधनाएं थी वो सारी किया करते थे। अब जब परमात्मा के ज्ञान की रोशनी हुई तो पता चला कि वो तो सारा व्यर्थ शास्त्र विदिता कर्मन माना आचरण था। तो दास लगभग 20 वर्ष से यही संदेश जनता को दे रहा है। टीवियों के माध्यम से भी दास ने स्पष्ट बोल दिया है कि विश्व में कोई संत नहीं है, किसी के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। उनके प्रमाण भी दिखा दिए हैं। एक तो केवल कहना होता है, कहने से तो दूसरा भी कह सकता है कि रामपाल को भी ज्ञान नहीं है, वो तो एक विवाद का विषय बन जाता है। दास ने उनके जो आध्यात्मिक विचार हैं और उनकी जो साधनाएं हैं, वो उन्हीं के द्वारा लिखे गए उनके अनुभव की बुक से, पुस्तकों से, उन्हीं के सदग्रंथों से तुलना करके दिखा दिया कि आपके सदग्रंथ ये कहते हैं और आप ये कर रहे हो। आपका ज्ञान आपके शास्त्र अनुकूल नहीं है। और फिर ये सिद्ध कर दिया है कि जिन महापुरुषों का मोक्ष हुआ है उन्होंने कौन सी साधना की है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा जिला बागपत यूपी वाले, इन महापुरुषों ने परमात्मा पाया। और तो चलो किसी को आप नहीं जानते होंगे, लेकिन आदरणीय नानक साहिब जी के बारे में तो आज विश्व में किसी को शंका नहीं है कि वो महापुरुष नहीं थे या वो मुक्त नहीं हुए। यहाँ तो आपका मन रुकेगा ही रुकेगा कि नानक साहिब जी तो महापुरुष हुए हैं, उन्होंने भी जो साधना की है और जिस साधना से वो मुक्त हुए वही मोक्षदायक है। फिर बात रही कि हमारे सदग्रंथ कौन सी साधना बताते। जैसे ये राधा स्वामी पंथ वर्तमान के अंदर, विश्व के अंदर बहुत घना फैला हुआ है और ये कहते हैं कि सचखंड, सतलोक और सतपुरुष जो है वो इन्होंने ही ज़्यादातर इस बात की चर्चा की है, सतलोक और सचखंड की। और ये साथ में गुरु नानक देव जी की वाणी का समर्थन लेते हैं कि उन्होंने भी यही बताया है, वो भी यही साधना करते थे 5 नाम की। 5 नाम धनकार धुन, ये एक शब्द, एक लाइन निकाली गुरु ग्रंथ साहिब में नानक जी की वाणी से, उसके ऊपर गाटा जोड़ दिया, हल्दी की गांठ से पंसारी बन गए। नानक साहिब जी ने तो ये कहा है कि 5 नाम तो इन प्रधानों के हैं जो हमारे कमलों में बैठे हैं। वो 5 नाम भी राधा स्वामी वालों के पास नहीं है जिनसे कुछ लाभ मिलना था। वो तो 5 नाम काल के जाप करते हैं, ओंकार, निरंकार, ज्योति निरंजन।
ये तीनों नाम काल के। ओंकार कहो, काल का जाप। निरंकारियों कोई मंत्र है नहीं, ओंकार और ज्योति निरंजन यू काल का जाप है ही है। सोहम और सतनाम, सतनाम कोई मंत्र नहीं होता, वो तो 2 अक्षर का मंत्र है। और सोहम इन्होंने परमात्मा की वाणी से चुरा लिया। हाय हाय, कहते बेखों के लश्कर फिरे, ये पंथों के लक्सर फिरे, बाणी चोर कठोरे, सतगुर धाम ना पहुँचेंगे ये 84 के डोरे। परमात्मा की वाणी चुरा कर, तो दास ने ये सभी प्रमाणित कर दिया कि इनके पास ज्ञान नहीं है, और एक इंटरनेशनल सत्र के चैनल पर चला दिया। और एक दिन से नहीं, लगातार 10 वर्ष से चल रहा है, 11 वर्ष से चल रहा है, और सबके बारे में कह दिया तुम्हारा ज्ञान गलत, तुम्हारी साधना गलत, आप अपना भी जीवन नाश कर रहे हो और भोली आत्माओं को भगवान से दूर करके उसके पाप के भागी और बन रहे। अगर उनके पास कोई भी इसका उत्तर होता तो उद्मस्तार देते, ये उद्मस्तार देते ईद तो पहले, क्योंकि इनके हाथ में पैसे, मीडिया, राजनेता लोग इनके हाथ में पता नहीं क्या क्या बकवास कर देते टीवी पर, सबका सांस रुक गया है। और ये थोड़े से दिन इन आर्य समाज के नकली आचार्यों ने बकवास करी थी, मुंह पिटवा कर बैठ गए, क्योंकि सत्य तो सत्य ही होती है। सत्य की स्पीड बेशक स्लो होती है, पर स्टीडी और स्लोली होती है, स्टीडली होती है। अंत में सत्य की विजय होती है। प्रकाश के सामने अंधेरा रुका नहीं करता, सत्य के सामने असत्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। अब आपके सामने है ये, सारा संसार जाग रहा है, सारा विश्व हमारे साथ लगेगा और भगवान की भक्ति करके पार होएगा। ये वो समय है।